एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स में जो हम सबसे पहला एलिमेंट पढ़ने वाले हैं वो है प्रोडक्ट मिक्स। देखो, सबसे पहले आप समझो कि प्रोडक्ट क्या होता है। तो प्रोडक्ट का मतलब होता है कि कंपनी क्या बेच रही है, कौन सा गुड्स, कौन सी सर्विस वो बेच रही है मार्केट में कस्टमर्स को, उसको बोलते हैं अपन प्रोडक्ट। राइट। तो प्रोडक्ट का मतलब तो ये था। अब प्रोडक्ट मिक्स का मतलब क्या है? प्रोडक्ट मिक्स का मतलब वो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। मतलब आप देखते होगे जैसे हिमालय है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या कर रही है, कस्टमर्स को ऑफर कर रही है ना। जैसे आपको हिमालय में आपको दिखेगा क्लोजअप का टूथपेस्ट दिख रहा है, लाइफ बॉय साबुन दिख रहा है ना। शैम्पू भी बेचती है हिमालय, मेडिसिन पे भी डील करती है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट अपने कस्टमर को ऑफर करती है ना। प्लस सिर्फ प्रोडक्ट मिक्स के अंदर प्रोडक्ट्स की बात नहीं है बेटा, प्रोडक्ट्स के फीचर्स भी इंक्लूड है, उसकी क्वालिटी भी इंक्लूड है, उसकी पैकेजिंग भी इंक्लूड है, और बेचने के बाद सेल्स सर्विसेज भी आप क्या क्या दोगे वो भी प्रोडक्ट मिक्स के अंदर इंक्लूडेड होता है। तो कोई भी आपसे पूछेगा कि प्रोडक्ट मिक्स क्या है तो आप बोलोगे द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट विच अ कंपनी ऑफर टू इट्स कस्टमर इज नोन एज प्रोडक्ट मिक्स। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द क्वालिटी, फीचर्स, पैकेजिंग एंड आफ्टर सेल सर्विस, वो भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। राइट। जैसे हिंदुस्तान लीवर का आप एग्जांपल दे दोगे, आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। अब जो प्रोडक्ट मिक्स है बेटा, इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स है प्रोडक्ट मिक्स के? तो प्रोडक्ट मिक्स में आपको ब्रांडिंग पढ़नी पड़ेगी, लेबलिंग पढ़नी पड़ेगी और पैकेजिंग पढ़नी पड़ेगी। तो अब एक एक करके जो एलिमेंट्स है प्रोडक्ट मिक्स का हम उसको भी समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ब्रांडिंग क्या है। देखो, ब्रांडिंग का मतलब क्या है? ब्रांड क्या है बेटा? किसी भी प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन, उसका नाम, उसका लोगो, उसका डिजाइन या उसका सिंबल, है ना। जैसे आप देखते हो नाइकी है, तो नाइकी का सिंबल भी आप देखते हो, उसका नाम नाइकी लिखा होता है, सिंबल जो डिजाइन दिख रहा है, तो वो क्या है? ब्रांड। तो ब्रांड क्या बोलेगा, कोई भी अगर पूछेगा तो ब्रांड क्या है, तो आप बोलोगे कॉम्बिनेशन ऑफ नेम, लोगो, डिजाइन, सिंबल, वो है ब्रांड। अब ये ब्रांड क्या कर रहा है? आपके प्रोडक्ट्स को पहचानने में मदद कर रहा है, आपके प्रोडक्ट्स को दूसरे कंपटीटर के प्रोडक्ट से डिफरेंट बना रहा है, उसको पहचानने में, उसको डिफरेंशिएट करने में मदद कर रहा है, उसको बोलते हैं ब्रांड। अब ब्रांड के भी तीन पार्ट बताने जा रहा हूं बेटा। एक तो ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क और एक ट्रेड मार्क। तीन चीजों को अच्छी तरह अलग अलग समझो। देखो, ब्रांड नेम क्या है? ब्रांड नेम है मतलब जिस नाम से आप ब्रांड को बुलाते हो चिल्ला चिल्ला कर। जैसे कोको कोला, एप्पल, नाइकी, है ना, सैमसंग, ये क्या है? ब्रांड नेम, जिस नाम से आप उसको बुलाते हो। ब्रांड मार्क क्या है? जिससे, जिस सिंबल से, जिसके डिजाइन से आप उसको पहचान पाते हो, रिकॉग्नाइज कर पाते हो। जैसे छोटे बच्चे हैं, मैगी के पीले पीले पैकेट देखकर तुरंत उसको पहचानते हैं, उसका डिजाइन, उसका लोगो। पार्ले जी के बिस्कुट में छोटा सा बच्चा है जो लोगो, उसको देखकर तुरंत हम पहचानते हैं कि ये पार्ले जी का बिस्किट है, तो वो ब्रांड मार्क है। राइट। इसको अपन चिल्ला चिल्ला के नाम से नहीं बुलाते, इसको अपन देखकर पहचानते हैं, तो वो ब्रांड मार्क आ जाता है बेटा। ठीक है। जैसे अभी आपको दिख रहा होगा एयर इंडिया, एयर इंडिया का ये सिंबल देख लो आप, है ना। नाइकी का ये डिजाइन देख लो आप, सारा कुछ आपको सिंबल दिख रहा है, तो ये इसका ब्रांड मार्क है। ये जो नाम है एयर इंडिया, मैकडोनल्ड, नाइकी, ये क्या है? ये ब्रांड नेम है, और ये इनके सिंबल्स है, मतलब ब्रांड मार्क है। राइट। तीसरा जो बात समझना है यहाँ पे आपको, वो समझना है ट्रेडमार्क। देखो बेटा, ट्रेडमार्क क्या होता है? कई बार क्या होता है, मैंने कोई ब्रांड नाम रखा और मेरा नाम चल गया, मार्केट में फेमस हो गया। अब लोग, मेरे कंपटीटर क्या करते हैं, उसी नाम को यूज करके अपनी काम को भी चलाने की कोशिश करते हैं। तो बेटा मैं क्या करता हूं, मैं अपने ब्रांड को, जब मेरा जो ब्रांड का नाम है, जब मेरा ब्रांड का जो डिजाइन है या लोगो है, मैं अगर उसको लीगली प्रोटेक्टेड करा लेता हूँ, है ना, उसको रजिस्टर्ड करा लेता हूँ, तो क्या होता है कि कोई भी उसको यूज नहीं कर पाएगा, उस नाम को, उस डिजाइन को, उस लोगो को कोई भी यूज नहीं कर पाएगा। तो जब मेरे ब्रांड को जब मैं लीगली प्रोटेक्ट कर ला लेता हूं, तो उसी को क्या बोल देते हैं अपन? ट्रेडमार्क बोल देते हैं। राइट। और टीएम जो वर्ड है वो अटैच होगा उस ब्रांड के साथ जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में अभी चल रहा है। और जो ब्रांड आपका ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका है बेटा, उसके साथ आपको आर देखने को मिलेगा। टीएम उसके साथ देखने को मिलेगा जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में है, देखो। और जैसे यहाँ पर आपको आर दिख रहा है, ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है ना। और टीएम उसमें देखने को मिलेगा जो अंडर प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन है। तो ब्रांड्स के एलिमेंट, ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क, ट्रेडमार्क, मैंने आपको बता दिया। राइट। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं बेटा, कि ब्रांडिंग जो है ये इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, ब्रांडिंग मार्केटर्स के लिए इंपॉर्टेंट है।
है ना। क्यों है भैया मार्केटर्स के लिए इंपॉर्टेंट? जब हम मार्केटिंग कर रहे हैं तो भैया वो मेरे प्रोडक्ट्स को डिफरेंशिएट करता है मेरे कंपटीटर के प्रोडक्ट से। आपको पता है कि कोको कोला और पेप्सी दोनों सॉफ्ट ड्रिंक में डील कर रहे हैं, लेकिन भैया दोनों का डिफरेंशिएशन अलग है ना। तो ब्रांडिंग क्या काम कर रहा है मार्केटर्स के लिए? प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने का। और ब्रांड के नाम पर ही तो भैया मैं हायर प्राइसेस चार्ज कर सकता हूं। अब आईफोन वाले, एप्पल वाले हैं, अब उसका ब्रांड चला हुआ है, उसका ब्रांड फेमस है, जब भी तो वो हाई चार्ज कर रहे हैं, है ना। अपने कंपटीटर के प्रोडक्ट से ज्यादा वो प्राइस चार्ज करते हैं। मार्केट में बहुत सारे फोन आते हैं, कई फोन तो ऐसे हैं जो आईफोन से भी ज्यादा अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी आईफोन ज्यादा चार्ज कर पा रहा है क्योंकि उसके ब्रांडिंग के कारण। अगर मेरा ब्रांड बेटा अच्छा पहचान वाला है ना, तो मैं अपने ब्रांड के नाम से ही और प्रोडक्ट्स क्या कर सकता हूँ, लॉन्च कर सकता हूँ। जैसे तुमने देखा होगा बेटा, सैमसंग था, अब सैमसंग है, फोन पे भी घुसा हुआ है ना, एलईडी पे भी घुसा हुआ है, फ्रिज पे भी घुसा हुआ है, एसी पे भी घुसा हुआ है। तो धीरे 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 करके एक ही ब्रांड से नए नए प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस कर दिया, राइट। तो वो क्या है, इंट्रोडक्शन में भी मदद करता है मार्केटर्स को। चौथी बात, हेल्प्स इन एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्ले प्रोग्राम। देखो, जो एक ब्रांड है ना बेटा, जो अच्छा ब्रांड बन गया है, तो पार्ले जी सपोज कर लेते हैं। अब दुकान पे क्या होता है बेटा, जो बिस्किट रखी हुई है और उसमें जो बच्चा है ना, वो देखकर ही बच्चे पहचान जाते हैं कि हाँ ये पार्ले जी का बिस्किट है। तो ब्रांडिंग से क्या होगा, जब आप दुकान पर उसकी डिस्प्ले होती है, वो प्रोडक्ट रखा होता है, तो उसको देखकर ही क्या हो जाता है, लोग पहचान जाते हैं। तो ब्रांड का डिजाइन, ब्रांड का लोगो इतना पावरफुल होता है, राइट। नेक्स्ट, कस्टमर के लिए क्या फायदेमंद होता है ब्रांड? कस्टमर किसी दुकान में जाता है, वो भी प्रोडक्ट को इजिली आइडेंटिफाई कर पाता है। ब्रांड का अगर कोई ब्रांड है तो उससे उसकी क्वालिटी इंश्योर होती है। आंख बंद करके लोग आईफोन ले लेते हैं, है ना, पता है यार अच्छी क्वालिटी का है, समझ रहे हो। तो एक ट्रस्ट बना हुआ है, जैसे सैमसंग है, उनका एक ट्रस्ट बना हुआ है, आंख बंद करके लेते हैं, भाई चीज अच्छी निकलेगी, राइट। स्टेटस सिंबल, अब जैसे ब्रांड है बीएमडब्ल्यू, अब मैं गाड़ी चला रहा हूं तो भैया अपना हवाबाजी दिखाऊंगा कि नहीं, चमकाऊंगा कि नहीं, क्योंकि इस ब्रांड का चला रहा हूँ। आईफोन लोग देखते हैं और पीछे से दिखाते जरूर है, भैया आईफोन है मेरे पास। तो क्या कर रहे हैं, स्टेटस सिंबल को भी शो करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब ब्रांड नेम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटा? जब आप किसी ब्रांड का नाम रख रहे हो तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए एक ब्रांड का नाम रखते हुए? तो बेटा जी, सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि आप कभी भी अपने प्रोडक्ट्स का ब्रांडिंग कर रहे हो तो ऐसा नाम रखना जो शॉर्ट हो और इजी टू रिमेम्बर हो, कस्टमर्स को याद रखने में बिल्कुल आसानी हो, है ना। जैसे पॉन्ड्स, रीन, वीम, है ना, पाउडर है पॉन्ड्स का, ये सब क्या है, छोटे छोटे नाम है और इजिली अपन याद रख पाते हैं। तुम छोड़ो, तुम देखो कोलगेट वालों ने कितना तगड़ा नाम निकाला, है ना। बहुत सारी चीज आती है मार्केट में, पेप्सोडेंट आता है ना, एक से एक आता है, लेकिन दिमाग में किसी भी कस्टमर के क्या रहता है भैया, कोलगेट, क्योंकि इजी टू रिमेम्बर बना दिया उसको, शॉर्ट रख दिया उसको, है ना। ब्रांड, आप ऐसा नाम चूज करो जो उसके बेनिफिट्स को और क्वालिटी को सजेस्ट करे। जैसे बेटा हजमोला, ऑटोमेटिक सजेस्ट कर रहा है कि भैया डाइजेशन के लिए है ना। मेक माई ट्रिप, पता है टूर्स एंड ट्रेवल्स के लिए है। बूस्ट, एनर्जी बूस्ट करेगा। इस तरह के आप नाम रखो जो बेनिफिट्स और उसकी क्वालिटी को क्या कर रहे हो, सजेस्ट कर रहे हो। आप ब्रांड का जो भी नाम रखो बेटा, इतना ध्यान रखना कि वो डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, मतलब आपके कंपटीटर से थोड़ा सा हटके नाम होना चाहिए, है ना। सिमिलर नाम नहीं होना चाहिए। जैसे लिरिल एक शॉप का ब्रांड है, सफारी एक व्हीकल का ब्रांड है, इन्होंने हटके नाम रखा अपने कंपटीटर से ताकि कोई भी कंफ्यूज ना हो। चौथी बात, ऐसा ब्रांड नेम रखो बेटा जो पैकेजिंग पे इजिली अडेप्ट कर सके और पैकेजिंग पे वो इजिली अच्छा लगे। जैसे मैंने तुमको नाम दिया कोलगेट, अब कोलगेट क्या हुआ, जो पेस्ट आते हैं तुम्हारे उसके ऊपर जो कोलगेट लिखा होता है, वो आराम से इजिली अडेप्टेबल भी हो रहा है और लोगों को याद भी रह रहा है बेटा, सजेस्ट भी करेगा, सब कुछ काम करेगा और दिमाग में लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, जो ब्रांड नेम रखो वो वर्सटाइल होना चाहिए। वर्सटाइल होने का मतलब कि भैया ऐसा नाम रखो कि उसके अंडर में आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस कर पाओ। जैसे मैंने सैमसंग की बात करी, तो सैमसंग एक ऐसा ब्रांड था, तो सैमसंग का एलईडी ले आया, सैमसंग का फ्रीज ले आया, सैमसंग का एसी ले आया, है ना। उस ब्रांड के अंडर अंडर आप वो सारे चीज को ला पा रहा है, आप ऐसा ब्रांड रखो, है ना। जैसे मैगी ने भी क्या किया था बेटा, वो नूडल्स से चालू किया था, लेकिन आज सूप, सॉसेस सब कुछ बेचने लग गया मैगी के ही नाम पर। तो वो वर्सटाइल है उस ब्रांड का नाम।
नाम ऐसा हो बेटा जो लीगली प्रोटेक्टेबल आप करा सको, है ना। ऐसा नाम मत चूज कर लेना जो दूसरे यूज कर रहे हो और आप फिर उस पर लीगली कुछ कर ही नहीं पाओगे, है ना। आप ऐसा नाम चूज करोगे जो आप उसको ट्रेडमार्क ले सको, उसको रजिस्टर्ड करा सको, ताकि दूसरे यूज ना कर पाए। और आपका ब्रांड इतना दमदार होना चाहिए कि उसकी स्टेइंग पावर होनी चाहिए। आज तो चल रहा है वो नाम, ऐसा नहीं है फ्यूचर में जाकर लोग उसको भूल ही जाए, कंपिटिटर्स बहुत सारे आ जाए, आउटडेटेड हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे मेरा नाम है किसी प्रोडक्ट का वीआईपी, वीआईपी का बैग आ रहा है सपोज करते हैं, है ना। तो बेटा वो लंबे समय तक चल रहा है, आज भी जिंदा है। तो ऐसी चीजों को आपको रखनी है। और जब भी आप ब्रांड नेम रखोगे बेटा, तो जो भी आप नाम सिलेक्ट करने वाले हो उसका नाम अदर लैंग्वेज में क्या है, उसका सेंस अदर लैंग्वेज में क्या निकल रहा है उस नाम का, वो भी चेक कर लेना। कहीं अदर लैंग्वेज में उसका नाम कोई गलत निकलता हो, कोई गलत मीनिंग निकलता हो, तो बेटा उस देश के अंदर आपका प्रोडक्ट नहीं चल पाएगा। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको बता दिया कि जब आप ब्रांडिंग कर रहे हो अपने प्रोडक्ट का, तो क्या क्या बातों का ध्यान रखना, क्या क्या सोचकर आपको उसको नाम रखना है, ये चीज मैंने आपको बता दी। ठीक है। तो बेटा जी हमने समझ लिया कि जो प्रोडक्ट मिक्स था उसके अंदर ब्रांडिंग्स क्या क्या होते हैं, ब्रांडिंग्स के क्या फायदे हैं, ब्रांडिंग्स को करने के लिए क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, वो सब चीज बात कर ली हमने। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं पैकेजिंग के बारे में। तो पैकेजिंग क्या होता है, देखो जो मेरा प्रोडक्ट है, जैसे अपन ने बात किया बेटा प्रोडक्ट के बारे में बात किया, जैसे बात कर लेते हैं अपन कोलगेट की ही। तो जो उसमें पेस्ट होता है बेटा, तो पेस्ट एक ट्यूब के अंदर आती है ना। वो ट्यूब के अंदर, इसके अंदर मान लो पेस्ट डला हुआ होता है। तो ये जो ऊपर का इसका जो रैब्ड है ना, या फिर तेल का टीन ले लो बेटा, ये तेल की टीन है, तो तेल इसके अंदर डली हुई होती है ना। तेल इसके अंदर डली हुई होती है, तो जो कंटेनर है, तो इसको बोलते हैं पैकेजिंग। तो पैकेजिंग क्या है बेटा, जो एक प्रोडक्ट को रैप करता है, टॉफी में रैपर्स होते हैं, या उसका कंटेनर जो होता है ना, उसको पैकेजिंग बोलते हैं। ये प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करता है बेटा, और प्रोडक्ट को अच्छे दिखने में मदद करता है ताकि कस्टमर उसको बाय कर सके। ठीक है। जैसे आप देखोगे बेटा, कोक बोतल में आता है, सॉल्ट पैकेट में आता है, ऑयल टीन में आता है, तो उसकी सारे क्या है, वो पैकेजिंग है। और वो पैकेजिंग इतनी सुंदर होती है ना बेटा, प्रोडक्ट से भी ज्यादा सुंदर दिखता है वो। ठीक है। और पैकेजिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ताकि हम प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट कर सके और उसको इजिली डिस्ट्रीब्यूट कर सके, एक जगह से दूसरी जगह भेज सके, इजिली स्टोर कर सके, आराम से यूज कर सके। अब देखते हो ऑयल यूज करते हैं तो उसका ऊपर से पैकेजिंग इतना अच्छा होता है और ऊपर से थोड़ा सा होल होता है, तो मैं तेल डालता हूं तो आराम से बिखरता नहीं है बेटा वो। तो वो क्या कमाल किसका है, पैकेजिंग का ही कमाल है। और पैकेजिंग साइलेंट सेल्समैन होता है बेटा, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। दिखकर ही बिक जाता है, उसको अपन को आवाज लगाने की जरूरत नहीं, भैया ये ले लो ये ले लो, दिखेगा बिकेगा, इसलिए उसको क्या नाम दे दिया, साइलेंट सेल्समैन का नाम दे दिया। राइट। तो ये पैकेजिंग का मीनिंग होता है। अब बेटा तीन तरह की पैकेजिंग के बारे में मैं बताने वाला हूँ। लेवल्स ऑफ पैकेजिंग आपसे कोई पूछेगा तो तीन प्रकार के पैकेजिंग होते हैं। एक तो प्राइमरी पैकेजिंग, और एक सेकेंडरी पैकेजिंग, और एक तीसरा ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग क्या होती है, देखो एक एग्जांपल से समझना बेटा। जो आपने टूथपेस्ट देखा है, तो टूथपेस्ट किसके ऊपर होता है, एक ट्यूब होती है बेटा, और ट्यूब के अंदर क्या होता है, पेस्ट होता है। तो ऊपर की जो ट्यूब है ना, उसको बोलते हैं प्राइमरी पैकेजिंग। कोई भी प्रोडक्ट, उसका जो इमीडिएट कंटेनर होता है बेटा, इमीडिएट रैपर होता है, उसको अपन प्राइमरी पैकेजिंग बोलते हैं। ठीक है। उसको कब तक कस्टमर रखता है बेटा, हो सकता है देखो हम टूथपेस्ट कब तक, वो पैकेजिंग को कब तक रखते हैं, जो ट्यूब है ऊपर की, कब तक रखते हैं, जब तक हमारा कोलगेट खत्म नहीं हो जाता, है ना। जो हमारा पेस्ट है जब तक खत्म नहीं हो जाता, जब तक रखते हैं, है ना। तो कहता है कस्टमर उसको जब तक रखता है जब तक वो प्रोडक्ट को यूज कर रहा है। ठीक है। तो ये प्राइमरी पैकेजिंग था। सेकेंडरी पैकेजिंग क्या होता है बेटा, अब देखो, जो पेस्ट की ये ट्यूब है बताई मैंने, इस ट्यूब के अंदर आपका पेस्ट है सपोज, और इसके ऊपर भी एक डब्बा होता है बेटा, डब्बे डब्बे के अंदर से ये ट्यूब निकलती है। तो ये जो डब्बा था जिसके अंदर से ये ट्यूब निकला, है ना, तो ये डब्बा क्या था बेटा, सेकेंडरी पैकेजिंग। तो जो एक्स्ट्रा पैकेजिंग है, जो प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करता है बेटा, उसकी प्राइमरी पैकेजिंग को प्रोटेक्ट करता है, उसको अपन सेकेंडरी पैकेजिंग कहते हैं। जैसे ही आप प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना चालू करोगे, तो आप इस सेकेंडरी पैकेजिंग को हटा दोगे। ठीक है। तीसरा आता है बेटा ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग। अब ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग में क्या होता है, देखो, अब ये एक कार्टून है बेटा, अब इस कार्टून के अंदर जो सेकंड ये बहुत सारी, ये गत्ता है जो, ये सेकेंडरी पैकेजिंग, इसके अंदर भी एक ट्यूब होती है, ये आती है बेटा। ऐसे बहुत सारे आते हैं,
है ना, ये बहुत सारे आते हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट में जाएगा, तो ये ऊपर से जो कार्डबोर्ड है इसका, जो गत्ता है, कार्टून है, इसको बोलते हैं बेटा ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग। ठीक है। तो अब देखो, ये पेस्ट है इसके अंदर बेटा, तो ये वाली जो ट्यूब है ये प्राइमरी पैकेजिंग है। इसके अंदर बाहर जो गत्ता है सेकेंडरी पैकेजिंग, और ये ट्रांसपोर्ट के लिए पूरा जो कार्टून गया इसको बोलते हैं अपन ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग। तो ये जो ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग है, शिपिंग करने में या स्टोर करने में प्रोडक्ट को काम आता है। तो तीनों पैकेजिंग एक तरह से आपके प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। तो आपको ध्यान रहना चाहिए बेटा कि पैकेजिंग क्या है, और टाइप्स ऑफ पैकेजिंग कौन कौन सी होती है, या लेवल्स ऑफ पैकेजिंग कौन कौन सी होती है। अब पैकेजिंग के फायदे क्या हैं, या पैकेजिंग के फंक्शंस क्या है। सीधी सी बात है बेटा, पैकेजिंग भी आइडेंटिफाई करने में मदद करता है प्रोडक्ट को। आप दुकान पे जाओगे तो ये पेप्सी का जो ब्लू कैन है, इसको देखकर ही आप पहचान जाते हो कि भैया ये पेप्सी है ना। तो ये इस तरह से मदद करता है। अब ये कैन ही क्या कर रहा है, इसके अंदर पेप्सी है ना बेटा। अभी इस कैन को इस मटेरियल से बना रखा है कि पेप्सी फ्रीज में भी आप ठंडा कर लेते हो, तो कैन में कुछ नहीं बिगड़ता, अंदर का प्रोडक्ट को कुछ नहीं बिगड़ता। तो यानी प्रोडक्ट प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट है आपको उसको क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। तो पैकेजिंग ही आपके प्रोडक्ट को क्या करेगा बेटा, प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है। तीसरी बात, पैकेजिंग के कारण ही तो आप प्रोडक्ट को इजिली कैरी कर पाते हो बेटा, एक जगह से दूसरी जगह। अब ये जो तेल की टीन है, इस टीन के ऊपर आपको दिख रहा है बेटा, ये जो लगा रखा है एक, है ना, इसको पकड़ कर अपन जो कैरी कर पाते हैं, इसी के कारण तो कन्वीनियंस होता है, एक जगह से दूसरी जगह हम इसको ले जा पाते हैं। ठीक है। चौथी बात है, प्रोडक्ट का प्रमोशन करता है। अब देखो तुमको यहाँ पर ये जो कलरफुल कैंडी रैपर्स हैं, ये कितने अट्रैक्टिव लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। तो इसको देखकर ही तो क्या कर रहे हैं बेटा, बच्चा इसको ज्यादा खरीदने की कोशिश करता है, अट्रैक्ट होता है। तो जो पैकेजिंग है, अच्छी पैकेजिंग रहेगा तो बेटा वो अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग लेंगे। अब कुरकुरे की पैकेजिंग है, उसमें 20% एक्स्ट्रा लिखा होता है, तो वो अट्रैक्ट ही तो कर रहा है ना, ज्यादा से ज्यादा आपके प्रोडक्ट को प्रमोट ही तो कर रहा है ना। उसको देखकर ही तो लोग लेना चालू कर देते हैं। ठीक है। और बेटा, जब पैकेजिंग होती है, तो पैकेजिंग में क्या दिखता है कि भैया आपका प्रोडक्ट जो है वो सेफ है, अच्छे से सेफ है ना, उसमें कोई मिलावट नहीं है, उसको हम कंज्यूम कर सकते हैं। तो वो यही बताता है कि हेल्थ एंड सैनिटेशन के रूप में उसका स्टैंडर्ड जो है अच्छा है। आप देखते होगे बेटा, हम मिल्क पीते हैं तो पैकेट्स के अंदर आते हैं, है ना, तो वो हम सेफ ही मानते हैं, जब भी तो हम उसको यूज करते हैं, क्योंकि उसके अंदर सब कुछ डिटेल भी लिखी होती है कि आप यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। ठीक है। और पैकेजिंग की मदद से बेटा सेल्फ सर्विस आउटलेट भी होने लग गया है। आप देखोगे आजकल सारी चीज पैक्ड फॉर्म में आती है। आप पहले क्या करते थे, किराना स्टोर में जाते थे तो किराने वाला आपको तोल तोल के चीजें देता था, आज वो मॉल टाइप में बना देता है। सब कुछ पैक्ड है, दाल चावल चीनी सब कुछ पैक्ड है। आप घूमते हो बेटा, जैसे आप रिलायंस फ्रेश के अंदर जाते हो, है ना, और वहां जाकर जो चीज भी आपको पसंद आती है आप उसको उठा लेते हो और अपने बास्केट्स में डाल देते हो। तो पैकेजिंग की मदद से ही तो ये सेल्फ सर्विस आउटलेट होने लगे, आप खुद ही जाकर खुद ही उसको उठा पा रहे हो, है ना। और पैकेजिंग इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है। देखो ना कितना खूबसूरत है बेटा, ये ट्यूब सा जो बना रखा है, स्विच बोतल, है ना, इसमें क्या होता है, आराम से आप केचप को डाल देते हो और ऊपर से इसको पैक कर देते हो, ढक्कन बंद कर देते हो, है ना। तो ये इनोवेशंस कितना अच्छा किया पैकेजिंग से, क्या हुआ, मैंने इनोवेशंस किया, मेरे प्रोडक्ट की सेफ्टी भी हो रही, मेरा प्रोडक्ट बच भी रहा है, फालतू वेस्ट भी नहीं हो रहा, है ना। तो ये इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आता है। और मैंने ये बात आपको बता दी कि ये मेरे प्रोडक्ट्स को दूसरे से दूसरे कंपटीटर के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट भी करता है। जैसे बेटा अभी मैंने आपको दिखाया, ये जो चॉकलेट्स का शेप देखो, जो ट्रायंगुलर शेप है, कितना डिफरेंट बना रहा है इसको मेरे कंपटीटर के प्रोडक्ट से, कितना प्यारा लग रहा है, सुंदर लग रहा है ना। तो ये क्या करता है, डिफरेंशिएट भी करता है, मेरे प्रोडक्ट को अलग बनाता है दूसरे कंपटीटर के प्रोडक्ट से। ठीक है बेटा। तीसरी जो बात आती है यहाँ पर, जो प्रोडक्ट मिक्स का, वो आता है लेबलिंग। अब लेबलिंग क्या होता है बेटा, लेबलिंग का मतलब, आपने अपने पैकेट देखा, उसमें पैक्ड था, है ना, अच्छे से कंटेनर भी दिखाया मैंने, रैपर भी दिखाया। तो उन रैपर्स के ऊपर जो प्रोडक्ट के बारे में जो आइडेंटिफिकेशन मार्क है, जो प्रोडक्ट के बारे में लिखी हुई बातें हैं बेटा। अब जैसे आपको दिख रहा है मोहिनी टी, ये जो मोहिनी टी लिख रखा है बेटा, यहाँ पे डिजाइन्स बना रखे हैं, तो ये प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन मार्क ही तो दिया इसने। इसने ग्रीन कलर से बना दिया इसको, है ना। तो इसमें क्या लिखा होगा बेटा, इसमें प्रोडक्ट्स के बारे में लिखा हुआ है कि इसका ब्रांड कौन सा है, किस ग्रेड का है। अब ग्रीन टी है ये, कोई रेड टी होती है, तो ग्रेडिंग दे रहा है बेटा उसको, कौन है इसका प्रोड्यूसर, उसका एमआरपी क्या होगा, इसका वेट क्या है, इसका बैच नंबर क्या है, कब एक्सपायर होगा, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर मिले हुए हैं। ये सब कुछ किसमें लिखा हुआ है बेटा, इस लेबलिंग के अंदर लिखा हुआ है ना।
तो लेबलिंग का मतलब यही है कि आइडेंटिफिकेशन मार्क जो होता है पैकेट पर उसको बोलते हैं, है ना, जो इंफॉर्मेशन देता है आपको प्रोडक्ट के बारे में, उसकी एमआरपी से लेकर सब कुछ, है ना। तो वो प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा बेटा। और जो लेबलिंग है बेटा वो डायरेक्टली पैकेज पे अटैच्ड होगा या डायरेक्टली प्रोडक्ट पे लिखा हुआ होगा। तो आप देख सकते हैं किसी में लेबलिंग पैकेट पे ही लिखा होता है या प्रोडक्ट पे लिखा होता है डायरेक्ट, वो चीज आप देख लेंगे। तो अब लेबलिंग के फीचर्स क्या हैं उस चीज को समझते हैं बेटा। लेबलिंग क्या करता है, मेरे प्रोडक्ट्स के बारे में बताता है। मैंने अभी आपको बताया जैसे मोहिनी टी है, ये आपको सब कुछ बता रहा है कि भैया आपके प्रोडक्ट का एमआरपी क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या है, सब कुछ उसके अंदर बता रहा है आपको। दूसरी बात, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट और ब्रांड। आप जब शॉप पे जा रहे हो तो ये जो लेबलिंग कर रखा है, ये कलर्स से बनाकर इसको पैकेजिंग करके जो कर रखा है, ऊपर लिखा हुआ है क्रंची, है ना, कैडबरी का क्रंची जो है बिस्किट्स है, इसको देखकर ही तो आप तुरंत पढ़कर ही तो जो रीडिंग करोगे बेटा, रीडिंग करके तुरंत आप इसको पहचान जाते हो कि भैया यही प्रोडक्ट है जो जो मेरे को लेना था, जो मेरा फेवरेट वन है ना। तो ये लेबलिंग के वजह से ही तो आप उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। तीसरा, ग्रेडिंग द प्रोडक्ट। अब मैंने तुमको बताया बेटा, जो पैकेट है उसके अंदर लिखा हुआ है, जैसे ग्रीन टी लिखा हुआ है, किसी में लिखा होगा रेड टी लिखा होगा, तो ये जो लिखा हुआ है, जो लेबलिंग दिया हुआ है, उसी की वजह से तो प्रोडक्ट की ग्रेडिंग हो पा रही है कि ये इस क्वालिटी का है, ये उस क्वालिटी का है ना। चौथी बात है बेटा, प्रमोटिंग द प्रोडक्ट। अब देखो, लेबलिंग कर देता है, जैसे मैंने बताया था कुरकुरे में 40% एक्स्ट्रा, तो ये लेबलिंग ही तो लिखा, लिख दिया, इसके कारण क्या हुआ, प्रोडक्ट का प्रमोट हो रहा है, बच्चे ललच जाते हैं कि यार एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये मिल रहा है, जैसे लिख देता है बाय वन गेट वन फ्री। तो इस लेबलिंग का ही तो कमाल है कि आपका प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बिक रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोग एंकरेज हो रहे हैं उसको लेने के लिए। और लेबलिंग इसलिए भी दी जाती है बेटा क्योंकि लीगल इंफॉर्मेशन हमें देना पड़ता है। जैसे आपको दिखता होगा सिगरेट्स बीड़ी में कि स्मोकिंग इज हार्मफुल टू हेल्थ, इट कॉजेज कैंसर, ये जो सारी बातें लिखी होती हैं बेटा, है ना। और भी उसमें सारी चीजें जो लिखी होती हैं, इंग्रेडिएंट्स वगैरह लिखे होते हैं, सेफ्टी क्या है, कैसे यूज करना है, तो वो सारा चीजें क्या है, लीगल इंफॉर्मेशन के कारण, कानून ने बोल रखा है वो प्रोवाइड कराने के कारण, इसलिए उसको प्रोवाइड की जाती है। राइट। तो हम तीनों चीज समझ गए कि लेबलिंग क्या है, पैकेजिंग क्या है ना बेटा, और ब्रांडिंग क्या है। तो प्रोडक्ट मिक्स में हम सारी बातें हमने अपनी अपनी कवर कर ली, इसको बहुत अच्छी तरह से आपको करना है और समझ